एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओके जाओ गेट सेट करो। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले देखो क्वेश्चंस के अंदर जो गिवन है, गिवन को पहले लिखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पहली बात है। दूसरा E and A are the midpoints of AB and CD respectively। ओके, गिवन क्लियर हुआ ना। इसके बाद दिया कि टू प्रूव, अभी इधर पे BD एक ज्वाइन कर दिया, BD में भी नाम दे दिया P and Q। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूव A and EC trisect BD diagonal BD। ओके, ये चीज करना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा जो यूज होगी, जो तुम्हारा पैरेललोग्राम का एक थ्योरम यूज होगी, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी, ठीक है बेटा। तो कैसे यूज करते हैं देखो, तो पहली बात समझना कि ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्ट मतलब जो DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, ये तीनों इक्वल होगा तब उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली बात क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखो ये जो है ना तुम्हारा ABCD लिखता हूँ, AB इक्वल्स टू BC, opposite sides of parallelogram, बस इतना छोटा सा ही लिखो बिकॉज और ज्यादा टाइम लग जाता है। हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तुरंत माइंड में डाउट हुआ, हाफ से इंटू क्यों किया, है ना। माइंड में डाउट होंगे कि हाफ से इंटू क्यों किया गया। हाफ से इंटू करने से AB का आप क्या आ जाएंगे AE, और BC का हाफ आ जाएंगे FC। तो तुम बोलोगे सर यही दोनों क्यों लेना है, हम तो और भी तो दूसरा साइड भी थी। लेकिन अभी हम लोग को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा, AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करना, बिकॉज हम लोग जानते हैं कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए लाइंस पैरेलल होना जरूरी है। ये वाला मिड पॉइंट होगा इस ट्रायंगल में, तो P भी क्या होगा, DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, तो कैसे देखो, तो पहले A इक्वल टू FC हुआ। दूसरा देखो AB पैरेलल BC, opposite sides of a parallelogram, therefore AE पैरेलल FC। जब पूरी लाइन पैरेलल होगी उसके पार्ट्स भी पैरेलल होगा। इसी अच्छा ओके बेटा। हाँ
तो ए पैरेलल एफ सी हो गया और ए इक्वल्स टू एफ सी हो गया, ठीक है, ये दोनों चीज हो गया, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो दूसरी बात है, तब क्या होगा, देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेलल। और इसका स्टेटमेंट किसको मालूम है, तुम्हें इसका स्टेटमेंट मालूम है बेटा? ये दोनों साइड्स इक्वल है, एफ सी और ए इक्वल है, और एफ सी ए का पैरेलल भी है, ओके। तो हमने बोला कि ए सी ए इज ए पैरेललोग्राम, क्यों? Sir, if opposite sides of a parallelogram of a quadrilateral is equal and parallel. Yes, if one pair of opposite sides of a quadrilateral Equal and parallel. are equal and parallel, then it is a parallelogram. कौन सा थ्योरम? थ्योरम 8.8 याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. ओके, और वन ये याद आ रहा है बेटा इस चीज का? आ रहा है? ओके गुड। तो अभी हम लोग को पैरेलल वाली बात आ गई, दैट इज स्टेप 1। ओके, बैठो बेटा, चेक कर लो थ्योरम 8.8 क्या दिया है बुक में। बोलिए। अच्छा हाँ बेटा बोलिए। The quadrilateral is a parallelogram and pair of opposite sides is equal and parallel. ओके, एक बार इधर आ जाए, एक बार इधर बोलिए। हाँ जी, देख के बोला है देख आ जाओ, एक बार तुमने देख लिया, मीनिंग को समझना है, फिर उसको इंग्लिश में बोलना है। तो क्या है, ए ई सी एफ एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल है, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कह रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ओके। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो पैरेललोग्राम प्रूव क्यों किया, कैन यू टेल? पैरेललोग्राम बोलो ना, पहला स्टेप में पैरेललोग्राम प्रूव करते क्यों करते? कैन एनीबॉडी टेल पैरेललोग्राम प्रूव क्यों किया? क्योंकि बेटा देखो, ये जो पैरेललोग्राम होगा तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगी ना, पैरेललोग्राम होगा तो ये और इसी पैरेलल होगी, दैट मींस ये वाला इसके साथ पैरेलल हुआ। अब इस ट्रायंगल में डी क्यू सी ट्रायंगल में पी एफ क्यू सी का पैरेलल है और एफ जो है डी सी का मिड पॉइंट है, therefore पी भी क्या होगा, डी क्यू का मिड पॉइंट होगा, ओके। कैन यू टेल क्या मैंने बोला, बताइए समझाइए। रे पैरेलल रे पी रे क्या रे आफ्टर पैरेलल ई सी के तो है डी सी के साथ जो सर मिड पॉइंट है वो एफ है, रे सी सर जो है पैरेलल सर जो पी एफ है सर जो वही पैरेलल है सर क्यू सी के साथ क्यू का डी क्यू का मिड पॉइंट, लाइक ओके। बोलने से तुम्हारा थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, लगता है कि गलत लिख जाएगा। क्या बोलना है कि कभी भी कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये दोनों को पैरेलल दिखाना जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग इसको पैरेललोग्राम किया। जब पैरेलल मिल गया और एक मिड पॉइंट मिल गया तो पी भी मिड पॉइंट, ओके चलिए। तो स्टेप्स 2 नहीं, जब ये पैरेललोग्राम होगी, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर तुम्हारा एफ सी पैरेलल ए पैरेलल ई सी, opposite sides of a parallelogram, क्लियर? ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गई। उसके बाद देखो इन ट्रायंगल कौन सा, डी क्यू सी में पी एफ पैरेलल क्यू सी एज, कैन यू टेल इसमें क्या लिखना,
as A parallel EC। पहली प्रूफ क्या, जो बड़े लाइन पैरेलल होगा उसके पार्ट्स भी पैरेलल रहेंगे। तो किसी तरह F जो है, F is the midpoint, yes, midpoint of DC। ये तो गिवन था, गिवन लिख ही दिया। Therefore P जो होगा is the midpoint of, किसका होगा बेटा, P is the midpoint of DQ। Therefore DP equals to PQ। H is proven। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सिम्प्लिसिटी में, बाय कन्वर्स CMPT ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, पूरे चीज को यहाँ तक क्लियर हुआ। सर एक बार वापस बता दीजिए स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग से बताते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को एक को क्या दिया, मिड पॉइंट किसका, डीसी का। ये किसका मिड पॉइंट है, AQ का, सॉरी AB का। प्रूफ क्या करना था, ये जो दो लाइनें हैं A एंड C, ये DP जो डायगोनल है इसको ट्राइसेक्ट कर, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर। ये बात क्लियर कर। पहले हम लोग AB इक्वल्स टू DC लिखा कि ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, उसे दोनों तरफ हाफ से इनटू कर दिया, फिर डाउट हुआ क्यों किया, बिकॉज AB का आधा करेंगे तो ये वाला ये आ जाएंगे, और सॉरी AB का आधा करेंगे तो ये आएगा, DC को आधा करेंगे तो FC आ जाएगा, तो दोनों आ गया। AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था ABCD पैरेललोग्राम है, तो हो गया। आफ्टर दैट दिस पैरेललोग्राम होगी बाय थ्योरम 8.8, पता चला ना, इक्वल भी हो पैरेलल। ये हो गया स्टेप 1। जब ये पैरेललोग्राम हुआ तो A और EC पैरेलल, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल को लिया DQC को, ये इसका पैरेलल हम प्रूव किया। ओके, A मिड पॉइंट है, AB मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कैन एनीबॉडी टेल द स्टेटमेंट ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम? सब खड़े हो जाइए, यहाँ पे आके बोलिए बेटा, तभी तुम्हारे गार्जियन से पता चलेंगे क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। आ जाइए, हाँ बुक भी ले लो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आ जाइए बोलिए। एक्चुअली रटना नहीं है तो बोलना तो आ जाओ, यहाँ पे बोलो, आ जाओ, समझ के बोलना। ये भी आ रहा है, मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं, मार्क्स नहीं बेटा। बंद हो गया क्यों, इसलिए क्या बेटा, अच्छा ओके, आ जाए। A line from the midpoint of one side is parallel to the another side and bisect the third side. सभी तो एंड में नहीं होगा ना, उसका फाइंड होगा ना, तो क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट From the midpoint of one side side parallel to another side, then bisect the third side. ओके, तो कोई लाइन पॉइंट लाइन है जो कोई एक ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट के थ्रू जा रहा है और दूसरा साइड का पैरेलल हो रहा है, तो क्या होगा, वो है ना। ओके ठीक है, चलिए बैठिए सर। तो सिमिलरली in triangle ABP, ABP ट्रायंगल को लिया, उसमें क्या है, AP पैरेलल PQ, और क्या है, is the midpoint of AB, therefore क्या होगा,
is the sorry Q is the midpoint of what beta? D. Therefore PQ equals to QB. यहाँ से आ गया, यहाँ से बड़ी आ गई, ठीक है बेटा, दोनों एक साथ आ गया। Therefore ऊपर लिख देता हूँ, किसी चीज को हम लोग को बनाना था, अभी हम हटा देते। Therefore यहाँ पे लिख देते, कोई बात नहीं। dp equals to pq equals to qb। Therefore इसी स्टेटमेंट को पेयर एंड इसी ट्राइसेक्ट हैज प्रूफ। आई थिंक सबको समझ में आ गया। जल्दी सॉल्व कीजिए, और लोग का कॉपी चेक कर देता हूँ।